है वो अच्छी तरह जानते थे। सब अंसार सहाबा को उन्होंने जमा किया और कहा, आपकी फजीलत के हम कायल हैं, लेकिन एक बात याद रख लें, अगर खिलाफत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को छोड़कर दूसरे खानदान में चली जाए तो फिर मामलात दरहम बरहम हो सकते हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहले बैत हैं, जो खानदान वाले हैं, कहीं उनकी नाराजगी का भी सबब न बने। अंसार ने जैसे ही ये सुना, सारी खिलाफत से वो दस्तबरदार हो गए। कहा, हम उसके हाथ पर बैत करेंगे जो रसूलुल्लाह के खानदान से ताल्लुक रखता है। अब इस बात पर इत्तेफाक हुआ तो पूछा गया, हुजूर के खानदान वाले कुरैश कौन कौन हैं? सब आए, सब लोगों ने जमा होकर के अलग अलग नाम लेने ही थे, अभी किसी ने नाम लिया नहीं था। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, तुम्हें मालूम है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया था तो सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में चंद लोगों के नाम हैं। उनमें से पहला एक नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक का है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया, लेकिन सब ने मुझसे कुछ न कुछ सवाल किया, आप आखिरी रसूल हैं, क्या अलामत है? आप सच्चे नबी हैं, क्या दलील है? लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसने बगैर दलील पूछे ईमान लाया, वो अबू बकर है। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी नहीं पूछा आप आखिरी रसूल हैं, क्या है आपके पास अलामत, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सिर्फ उनसे कहा, मैं अल्लाह का नबी हूँ। उन्होंने कहा, आमन्ना व सद्दक़ना या रसूल अल्लाह, हम ईमान लाए और आपकी तस्दीक करते हैं ऐ अल्लाह के रसूल। हज़रत उमर ने उनकी फजीलत में खुतबा दिया। तुम्हें मालूम है जब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर रहे थे तो अपने साथ किसको लिया था? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लिया था। तुम्हें मालूम है अपनी ज़िंदगी में जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलालत पर बिस्तर पर थे, उस वक्त अपने मुसल्ले पर किसको बढ़ाया था? अबू बकर सिद्दीक को बढ़ाया था। हज़रत उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको हमारी नमाजों का इमाम पसंद किया है, हम अपने दुनियावी मामलात में उसको क्यों ना इमाम तस्लीम करें? सबसे पहले मैं सिद्दीक अकबर के हाथ पर बैत करता हूँ। हजरत उमर की बात देखकर सारे सहाबा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत किया। यहाँ से खिलाफत का निज़ाम शुरू हुआ। ये खिलाफत शुरू हुई। सबसे पहले खिलाफत को भी बादशाही निज़ाम पर कायम नहीं किया गया। ये सऊदी निज़ाम नहीं है, बाप मरेगा तो बेटा हुकूमत करेगा, रिश्तेदारों का निज़ाम नहीं है, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस सिलेक्शन को उम्मत के ऊपर छोड़ दिया था। वरना रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में बता करके जाते, मेरे बाद फलां को होना चाहिए। ये मामलात मेरे आका ने कभी भी किसी को नहीं बताए। आज शिया कहते हैं, राफिजी कहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में हजरत अली को ही खलीफा बनाया था, बाकी सारे खलीफाओं ने उनकी खिलाफत को गज़ब कर लिया, छीन लिया था, उनको खिलाफत नहीं दी। ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। कहीं से भी एक दलील नहीं मिलेगी। अच्छा, आप हजरत अली को कमजोर समझते हैं? वो हैदर कर्रार है, वो असदुल्लाह है, जिसको अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के शेरों में से एक शेर है। अगर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया होता तो क्या वो अपना हक छोड़कर किसी को दे देते? वो सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम हक के लिए जब खड़े होते तो फिर सामने किसी को नहीं देखते थे, किसी को नहीं देखते। उन्हें भी मालूम था कि खिलाफत को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के ऊपर छोड़ा है। उम्मत का सबका इत्तेफाक हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जात पर, तो सबों ने बैत की। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने भी बैत फरमाई, अगरचे थोड़ी ताखीर के बाद, लेकिन आपने भी बैत फरमाई। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिसको जो जो काम दिए, सबों ने खुशी खुशी उन कामों को अंजाम भी दिया। यह दौर निहायत ही सुनहरा दौर था, बहुत ही अजीम दौर था। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जितनी सुन्नतें हैं, जितने तरीके थे, उन सब को हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी खिलाफत में इस्तेमाल फरमाया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाल तो ये था, खिलाफत को संभालने के बाद जानते हैं, कपड़ों की एक थैली उठा करके बाजार में जाने लगे। हजरत उमर ने पूछा, कहाँ जा रहे हैं? कहा, कपड़े बेच करके घर तो चलाना है, कामकाज के लिए, कि मैं कुछ कपड़ों की तिजारत करूं और अपना घर भी संभालूं। खिलाफत पर कायम होने के बाद मेरे अजीजों, उस वक्त तक इस्लाम काफी दूर तक फैल चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन मुंतखब हो गए।
गली के नुक्कड़ के कारपोरेटर नहीं, वो खलीफतुल मुस्लिमीन है। बावजूद उसके थैला उठा करके कपड़े बेचने के लिए जा रहे हैं तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें रोक लिया। सारे सहाबा को जमा करके फिर इत्तेफाक हुआ इस बात पर कि बैतुल माल से खलीफा का वजीफा मुकर्रर किया जाए, वरना फिर खलीफा भी अगर दिन भर बाजार में काम करे तो खिलाफत के मामलात कौन देखेगा। तो सब ने सबसे पहले बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर किया हर महीने का। वो कितना था? वो चंद दिरहम में था। यहाँ तक कि बैतुल माल से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक ऊँटनी मिली थी, एक प्याला मिला था, एक चादर मिली थी, 3 चीजें मिली थी। और वजीफा जो मुकर्रर हुआ था वो इतना था कि आपके घर में चंद रोटियां बन जाती थी, बस उसके अलावा ज्यादा आपने नहीं तलब किया। एक दिन आपकी अहलिया मोहतरमा ने आपसे कहा भी था कि खिलाफत के मामलात में सर सूख जाता है, कभी कुछ ठंडी मीठी ग़िज़ा भी खा लें। आपने क्या कहा? अपनी अहलिया से कहा मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं शहद खरीद सकूं, घी खरीद सकूं। घी और शहद खरीदने के पैसे नहीं खलीफतुल मुस्लिमीन के पास। उनकी अहलिया ने कहा मेरे पास जमा किए हुए थोड़े पैसे हैं, वो ले जाइए, आप शहद और घी खरीद करके लाइए। कहा तुम्हारे पास कहाँ से आए? कहा जो आप महीने में देते हैं घर के खर्च के लिए, उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा करके मैंने रखा है। औरतें थोड़ा थोड़ा बचाती रहती हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया लाओ उसको। वो ला करके दी, एक पूरी काफी उसमें दिरहम जमा हुए थे। हर महीने शायद थोड़ा 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 वो जमाती हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सारे दिरहम ले जाकर के बैतुल माल में जमा करते, और बैतुल माल में सहाबा से कहा आज से मेरा वजीफा इतना कम कर दो, इसलिए कि ये मेरी जरूरत से ज्यादा आ रहा है। घर में मेरे बच रहा है, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा आ रहा है, ये कम कर दिया जाए। माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात का वक्त करीब आया तो हजरत आयशा को उन्होंने करीब बुलाया। कहा ए आयशा, मुझे लगता है कि मैं घड़ी 2 घड़ी का मेहमान हूँ। मेरे पास एक ऊँटनी है, एक चादर है जिसे मैं ओढ़ के सोता हूँ, और वो बर्तन जिसमें हम खाना खाते हैं, ये तीनों बैतुल माल के हैं। ये हमारे घर के लिए उस वक्त तक जायज़ हैं जब तक मैं खलीफा हूँ। जहाँ मेरी रूह कब्ज हो फौरन ये तीनों चीज़ें बैतुल माल में जमा कर दूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं जिस दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक का विसाल हुआ उसकी शाम होने से पहले ये तीनों सामान बैतुल माल में जमा हो चुके थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दिन एक जुमला कहा था ए अबू बकर, आपने अपने बाद आने वालों को तो थका दिया है, आपके बराबर कौन हो पाएगा। इतने सख्त तरीके से आप खिलाफत को लेकर के चले कि उस पर चलना अब हर कस व नाकस का काम नहीं। वो सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर था जिसमें आपके लिए कितने चैलेंजेस थे मालूम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जो सबसे बड़े चैलेंज थे, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वफात से चंद दिन पहले एक लश्कर को मुल्के शाम भेज रहे थे। एक लश्कर जिसका सिपह सालार हज़रत उसामा बिन ज़ैद को बनाया गया था, जिनकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। उस लश्कर में तकरीबन 10,000 सहाबा थे जो जा रहे थे रोम के लिए या मुल्के शाम के लिए वो निकल रहे थे। वो मदीने से थोड़ा बाहर निकले थे कि हुजूर की वफात की खबर आ गई। वो लश्कर वापस आया मदीने। अब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तदफीन भी हो गई, हजरत अबू बकर खलीफा बन गए। दूसरा चैलेंज आपके पास ये आया कि कुछ लोग ज़कात देने से इनकार कर गए। कहा अब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ज़कात नहीं देंगे। मानिईन ज़कात कहते हैं वो लोग इस्लाम के एक बुनियाद को छोड़ रहे थे। कहा हुजूर जब तक थे हम अपने मालों की ज़कात निकालते थे, अब नबी नहीं है तो अब ज़कात नहीं देंगे। यानी वो इस्लाम से बरगश्ता हो गए, छोड़ दिए। कुछ काफिर हो गए, उनका एक फितना भी उठ गया था। मदीने के आसपास के कुछ लोग, एक चैलेंज ये था। तीसरा एक चैलेंज था मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद ही फौरन अपने नबी होने का दावा कर दिया। उसने कहा मैं नबी हूं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने एक अच्छी खासी फौज भी जमा कर ली, पैसा था उसके पास, माल था।
अब देखिए तीन तीन मामलात। ऐसे वक्त में एक तरफ ज़कात के इनकार करने वालों का फितना भी है, इनसे भी मुकाबला करना है हज़रत अबू बकर सिद्दीक को। अगर ये छोड़ दिया जाए तो ये सुराख बाद में जो है नहर बन जाएगी।